नमस्ते। सर्च रिजल्ट्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हमें कई चीज़ों पर ध्यान देना होता है। आज हम दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ों पर बात करेंगे, भाषा और लोकेशन। तो आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि पहला सवाल क्या पूछना है। फिर देखेंगे कि जब रिजल्ट तो सही हो पर भाषा गलत हो तो क्या करें। इसके बाद हम जानेंगे कि कोई दुकान खोली है या नहीं, ये कैसे पता करें। और आखिर में जो जगह अब है ही नहीं, उसकी रेटिंग कैसे की जाती है। तो किसी भी सर्च रिजल्ट को रेट करने से पहले हमें सबसे पहले एक कदम पीछे हटकर एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना होता है। वो सवाल है, यूजर असल में ढूंढ क्या रहा है। इसका सीधा सा मतलब है, क्या यूजर किसी एक खास जगह को खोज रहा है? मतलब क्या उस खोज का सिर्फ एक ही सही जवाब हो सकता है? अगर हाँ, तो इसे ही हम नेविगेशनल इंटेंट कहते हैं। चलिए, अब आते हैं हमारी पहली बड़ी चुनौती पर। क्या होता है जब रिजल्ट तो एकदम सही है लेकिन उसकी भाषा गलत है? आइए समझते हैं कि ऐसे मामलों को कैसे पहचानें और उन्हें कैसे रेट करें। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, हम रिजल्ट के नाम यानी उसके टाइटल को देख रहे हैं, एड्रेस को नहीं। टाइटल और एड्रेस, इन दोनों को अलग अलग रेट किया जाता है। तो कोई भाषा एक्सपेक्टेड है या नहीं, ये तय करने के लिए 4 सीधे साधे नियम हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला नियम सबसे आसान है। यूजर जिस भाषा में टाइप कर रहा है, जाहिर है कि वो उसी भाषा में जवाब भी चाहेगा, तो क्वेरी की भाषा ही हमारा पहला सुराग है। यहाँ देखिए, ये कितना सीधा है। अगर क्वेरी मिस्ट्री है, जो कि एक इंग्लिश शब्द है, तो रिजल्ट का मिस्ट्री स्पॉट होना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर क्वेरी मार्केट है, तो बर्मी भाषा में रिजल्ट देना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। लेकिन क्या होगा अगर क्वेरी इतनी छोटी हो कि भाषा का पता ही न चले? ऐसी सिचुएशन में दूसरा नियम काम आता है। हम उस जगह की भाषा को डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं जहां से टेस्टिंग हो रही है, यानी कि टेस्ट लोकेल। ये उदाहरण बहुत बढ़िया है। देखिए, कोलेजियो स्काईलाइन अगर स्पैनिश लोकेल में है तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोलेजियो स्पैनिश शब्द है। लेकिन यही नाम अगर इंग्लिश लोकेल में आता है तो ये अनएक्सपेक्टेड माना जाएगा। तीसरा नियम भी काफी लॉजिकल है। रिजल्ट जिस देश या इलाके में है, वो वहाँ के लोकल भाषा में भी हो सकता है, और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। इस उदाहरण से एक बहुत ही जरूरी बात पता चलती है। ब्राजील में प्राया दे कोपाकाबाना पुर्तगाली में है, तो ये सही है। लेकिन अगर यही स्पेनिश में प्लाया दे कोपाकाबाना लिखा हो, तो ये गलत होगा, भले ही दोनों भाषाएं मिलती जुलती हों। मतलब लोकल भाषा ही होनी चाहिए। और अब आता है हमारा चौथा और आखिरी नियम, ब्रांड्स के लिए। कुछ बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के नाम अपने आप में एक पहचान होते हैं, और वो भाषा के नियमों से परे हैं। जैसे कि यहाँ अगर कोई अरबी में भी सर्च कर रहा है, तो मैकडॉनल्ड्स का नाम इंग्लिश में ही आएगा, क्योंकि ये एक ग्लोबल ब्रांड है। ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो जापानी में लिखा है तो वो गलत होगा। तो आप देख सकते हैं, ब्रांड के ऑफिशियल नाम ही मायने रखता है। चलिए, भाषा की बात तो हो गई। अब एक दूसरी आम समस्या पर आते हैं। तब क्या करें जब कोई सर्च रिजल्ट हमें एक ऐसी जगह के बारे में बताए जो अब है ही नहीं? अगर रिसर्च करने पर आपको इस तरह का परमानेंटली क्लोज्ड का बैनर मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये पक्का हो गया है कि वो जगह बंद हो चुकी है। और जैसे ही ये कंफर्म होता है, हमें एक खास तरीके से रेटिंग करनी होती है। ये क्लोज्ड या डज नॉट एग्जिस्ट वाला फ्लैग सिर्फ उन दुकानों के लिए नहीं है जो हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। ये उन चीज़ों पर भी लागू होता है जिनकी कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है, जैसे कि फूड ट्रक या फिर कोई ऐसा इवेंट जो बस एक बार हुआ था और अब दोबारा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने पता लगा लिया कि कोई बिजनेस बंद हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसकी रेलेवेंस को कैसे रेट किया जाए? ये टेबल बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिस्टम में क्या स्टेटस दिख रहा है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी रिसर्च क्या कहती है। अगर आपकी रिसर्च के मुताबिक जगह बंद है, तो आपको क्लोज्ड बॉक्स को चेक करना ही है, भले ही सिस्टम में कुछ भी लिखा हो। और ये सबसे ज़रूरी नियम है, इसे हमेशा याद रखना है। किसी भी बंद हो चुके बिजनेस को सिर्फ इसलिए बैड रेट नहीं करना है क्योंकि वो बंद हो गया है। तो सही तरीका क्या है? पहला, बिजनेस इज क्लोज्ड वाले बॉक्स को चेक करें। दूसरा, उसकी रेलेवेंस की रेटिंग ऐसे करें जैसे कि वो जगह आज भी खुली होती।
और तीसरा, अगर रेटिंग कम करनी है तो वो दूरी या किसी और वजह से करें, बंद होने की वजह से नहीं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर कोई अपने किसी पसंदीदा ऐतिहासिक लैंडमार्क को खोजता है जो हाल ही में बंद हो गया हो, तो क्या वो रिजल्ट अब भी उसके लिए रेलेवेंट है? हमारा काम क्या है? दुनिया जैसी है उसे वैसा ही दिखाना, या यूजर जो ढूंढ रहे हैं उस इरादे को पूरा करना? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है।